हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर को लेके, जो कि YTD में -8% के रिटर्न दे चुका है अपने स्टॉक होल्डर्स को। और आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें बोला गया है कि अनिल अंबानी स्टेप डाउन एज डायरेक्टर फ्रॉम आर इंफ्रा रिलायंस पावर। और ये एक ऐसी न्यूज़ नहीं है कि जो अचानक आ गई है मार्केट में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये न्यूज़ पहले से ही फ्लोट हो रही थी और आप ये लोग पढ़ सकते हैं कि अनिल अंबानी जी को जो है रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर से सेबी ने, यानी स्टॉक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड आस्क हिम एंड अदर डायरेक्टर ऑफ रिलायंस होम लिमिटेड टू क्विट एज डायरेक्टर इन एनी लिस्टेड कंपनी विद इमीडिएट इफेक्ट। तो ये ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से इंटेंशनली उन्होंने क्विट किया है, तो उन्हें ऑर्डर दिया गया है। और कुछ दिन पहले आपने सुना भी होगा, एक 600 करोड़ का पिरामल ग्रुप के साथ उनका जो लोन डिफॉल्ट हुआ था, उसके कारण भी कई सारी चिंताजनक बातें चल रही थी। तो न्यूज़ पे फोकस नहीं है हमारा, हमारा फोकस आएगा स्टॉक पे। तो कई लोगों का मानना होगा जिन्होंने आर पावर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अब क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो एनालिसिस है, और एनालिसिस इज़ ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। कृपया वीडियो देखने के बाद ना ही पोजीशन बनाएं, ना ही अपनी पोजीशन घटाएं। अगर समझ आता है तो उसी अकॉर्डिंग आप अपनी डिसीजन मेकिंग रखें। हमने 3 घंटे का एक टाइम फ्रेम लिया है, और अगर आप इंट्राडे खेलना चाहते हैं या 1 या 2 दिन का स्विंग खेलना चाहते हैं ओनली इन इक्विटी, मैं आपको किसी भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए नहीं रिकमेंड करता। तो आप अगर बाइंग के मूड में हैं, अगर कई लोग हैं जिनका मानना है कि बाइंग करेंगे, वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करता अभी बाइंग के लिए, क्योंकि साइडवेज में आ चुका है स्टॉक। और 3 घंटे के टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे 200 मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है स्टॉक। तो अभी भी इसका एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 12 रुपये 20 और 30 के आसपास घूम रहा है, यानी 12.20 और 12.30 के आसपास इसमें एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट इसका टूट जाता है तो हमें इसमें एक पिक वाली देखने को मिलेगी। और जो मेरे हिसाब से जो मुझे चार्ट पैटर्न समझ आ रहा है इसका, तो मेरे को लग रहा है कि अब ये गिरेगा, क्योंकि इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की तैयारी हो रही है हर एक टाइम फ्रेम में। अभी ये 3 घंटे का देखा है, अगर हम 1 आवर में भी देखें तो आप देखोगे पिछले कई दिनों से स्टॉक अपने अच्छे 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेने के बाद आप देखोगे 23/10/2020 से भी आप देखोगे हर बारी ऊपर निकल जाता था। बट अब कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात ये आ रही है कि ऑलमोस्ट 1 साल के बाद, 21 के बाद 22 में ये अपना 200 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करके और अब सस्टेन कर रहा है। अगर यहाँ से नीचे इसमें गिरावट आती है तो मेरा मानना ये है फिर इसमें एक ये जो डाउनफॉल है ये लंबा रहेगा, हो सकता है साइडवेज रहे। और बट 200 मूविंग एवरेज से जब तक ऊपर नहीं आता शेयर, तब तक के लिए कोई खास ट्रेड बनता नहीं है। और इसमें भी जो आप लोग देखोगे तो जो पैटर्न बन रहे हैं, देखो आप, हेड एंड शोल्डर काइंड के पैटर्न ही बन रहे हैं हर बारी। तो ये एक थोड़ा सा चिंताजनक चार्ट लग रहा है। अदर मेरा परसेप्शन है, ये हो सकता है आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो। अगर आपका कुछ और है तो यू कैन शेयर दैट विद मी, आई एम हैप्पी टू लर्न फ्रॉम यू एज वेल। और ये जो एक और सिनेरियो है हमारे पास वो है ये, अगर ये ट्रेंड लाइन भी अगर इसकी ब्रेक हो जाती है तब इसमें और दिक्कत का सामना हमें देखने को पड़ सकता है। तो आप लोग देखोगे जो इसमें एक था बॉटम डबल टॉप भी बोल सकते हो आप, क्योंकि इसने एक रेजिस्टेंस अपना क्रॉस नहीं कर पाया, तो ये भी एक इसमें नेगेटिव शो कर रहा है। ये हो गया 1 डे में। अगर आप 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में भी कुछ खास चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा। तो सपोर्ट वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है। अगर वो सपोर्ट टूट जाती है इसकी, ये वाली लगभग लगभग जो 12 20 और 30 के आसपास घूम रही है, अगर ये टूट जाती है तो थोड़ा एक दिक्कत आ सकता है, प्रेशर आ सकता है। और प्रेशर आएगा लगभग 10 के करीब, फिर 10 यानी 2 रुपये की गिरावट आएगी। 10 के करीब अगर रुक जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोस्तों थोड़ा सा जो एक और सपोर्टिंग जोन आ जाएगा इसका 6 के करीब। तो मैं चाहता तो नहीं कि ऐसा 6 तक आए, बट चार्ट कह रहा है तो हम कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि जो वीक वाइज भी आप चार्ट देखोगे, वीक वाइज चार्ट भी इसका अभी भी डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। कहीं से भी कोई पॉजिटिव संकेत नहीं है। जो जिन लोगों को लग रहा था कि अब रिवर्स हो जाएगा, तो ऐसा कुछ चार्ट नहीं बता रहा। 2012 14 इसके बाद तो इसमें डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड भी समझ भी आता है क्यों डाउन ट्रेंड है। आप लोगों ने बहुत सारी न्यूज़ें भी देखी होंगी, डिफ़ॉल्ट की, अब डायरेक्टर हटने की, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप लोग ऐसे ही
स्टॉक ढूंढते हैं कि जो डूबे हुए हों, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि कंपनियां वो चुनो जिनके तारे बुलंद हो, जिनके सितारे गर्दिश में नहीं एकदम ऊपर आसमान पे चढ़ रहे हो, क्योंकि जो कंपनियों के नाम हैं वही पैसे कमाएंगी। तो ऐसे स्टॉक ढूंढें, ऐसे नहीं कि आप सस्ते के चक्कर में कुछ भी माल उठा लें। तो अभी भी इसमें डाउन ट्रेंड है मंथ में भी। तो होप सो कि अगर आप मंथ की बात करें तो होप सो कि इसमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन जाए जो मंथ में देखने को मिल रहा है, बट अभी टाइम है उसमें बनने में। तो ऐसा नहीं है कि माल उठा लो कोई भी खबर देख के। और अगर इंटरेस्ट है ही आपका इसको खरीदने में, तो मैं तो यही कहूँगा अभी एकदम से पैसा मत लगाना, 25-25 4 बार खरीद लेना जब गिरावट आए, और 25-25% करके आप अपनी कैपिटल को इसमें कुछ जो कैपिटल जिस पे आप रिस्क लेना चाहते हो उसको इसमें आप ऐड कर सकते हो। बाकी जो ये न्यूज़, कई लोग बोलेंगे कि न्यूज़ का असर पड़ेगा, तो ये दोस्तों न्यूज़ पहले ही आ चुकी रहती है, तभी से ये गिरावट सस्टेन भी हो चुकी, गिर भी गया उठ भी गया, और जिसे बोलते हैं गिरा रिट्रेस हुआ और फिर गिर गया। तो ये न्यूज़ का असर आ चुका है, ऐसा नहीं है कि अब आपको देखने को मिलेगा। तो आगे फिर कोई न्यूज़ आएगी तो फिर आपको असर देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।